सुबह की सुनहरी रोशनी जंगल को जगा रही थी और इसी खूबसूरत पल से हमारी कहानी शुरू होती है। ये राजा वीरेंद्र का शांत गांव था। मेहनती लोग, सादगी भरा जीवन और दिल में छुपी कुछ परेशानियां। राधा छोटी थी पर जिम्मेदारियां बड़ी। वो अपनी बीमार मां का सहारा थी। गामू शरारती था लेकिन उसकी हंसी पूरे गांव में खुशियां भर देती थी। एक दिन राजा वीरेंद्र गांव का हाल जानने खुद ही निकल पड़े। राजा को देखकर गांव वाले रुक गए। सम्मान और उम्मीद दोनों नजर आ रहे थे। अरे, राजा साहब आ गए। राधा दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में एक अनकही चिंता थी। राजा ने राधा की परेशानी को दूर से ही पढ़ लिया। राजा साहब, मेरी किस्मत ही ऐसी है। उसकी टूटी आवाज ने राजा का दिल छू लिया। बेटी, डर मत, अपनी बात कहो। राधा बोलना चाहती थी पर उसके आंसू ही उसकी कहानी सुना रहे थे। उसने कांपते हाथ से अपनी बीमार मां की तरफ इशारा किया। राजा ने झोपड़ी में जाकर हालत देखी। तकलीफ साफ नजर आ रही थी। राधा की मां ने खुद को संभालकर बैठने की कोशिश की, राजा के सम्मान में। नहीं माता, आप आराम करें। राधा ने मां का हाथ पकड़कर उसे संभाला। उसका डर साफ था। गामू दरवाजे से झांक रहा था, हंसता दिख रहा था, पर मन में चिंता थी। राजा ने गामू की आंखों में छिपी बेचैनी पढ़ ली। उन्होंने मंत्री हरिदास को अंदर बुलाया और मदद का पहला कदम वहीं से शुरू हुआ। मंत्री हरिदास ने नब्ज टटोली। हालत उम्मीद से ज्यादा खराब थी। राधा की आंखों में डर था, जैसे उसकी पूरी दुनिया उसी सांस पर टिकी हो। मंत्री ने राजा की ओर देखा और बिना बोले सब कह दिया। तुरंत वैद्य को बुलाओ और गांव वालों को इसकी मदद के लिए तैयार करो। गामू बिजली की तरह दौड़ा मदद जुटाने के लिए। गांव वाले दौड़कर आए। सबके चेहरों पर चिंता की लकीरें थीं। वैद्य तेजी से आया। उसके थैले में जड़ी बूटियां ही उम्मीद थीं। वैद्य ने वहीं बैठकर दवा तैयार करना शुरू कर दिया। राधा हर पल मां को सहला रही थी। उसके आंखों में बस दुआ थी। राजा दूर खड़े ये सब देख रहे थे और उनके मन में करुणा उमड़ रही थी। रात होते ही पूरे गांव में दहशत फैल गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि डाकू वापस आएंगे या नहीं। लोग अपने अपने घरों में दुबक कर बैठ गए। अगर हम डरते रहे तो ये डाकू कभी नहीं रुकेंगे। अब समय आ गया है एकजुट होकर खड़े होने का। मैं तैयार हूं, चाहे कितने भी लोग आएं, इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे। मुझे थोड़ा डर तो लग रहा है, पर मैं भी तुम दोनों के साथ हूं। तीनों ने फैसला किया कि वे गांव की रक्षा करेंगे। डर था, खतरा था, लेकिन हिम्मत उससे कहीं ज्यादा थी। उधर जंगल में डाकू धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें लगा गांव वाले सो चुके होंगे। आज ये गांव हमारा होगा, कोई हमें रोक नहीं सकता। सब तैयार रहना, जैसे ही वो पुल पार करेंगे हम उन्हें चारों तरफ से घेर लेंगे। बाघ अपनी जगह संभाल चुका था। उसे पता था कि लड़ाई आसान नहीं होगी। ये धमाका सुनकर वो डर जाएंगे। उम्मीद है ये काम करेगा। डाकू पुल तक पहुंच गए थे। उन्हें नहीं पता था कि यही जाल की शुरुआत है। सब तैयार, बस मेरे इशारे का इंतजार करना। मैं अपनी जगह पर हूं, बस इशारे का इंतजार है। बस ये माचिस एक ही बार में जल जाए प्लीज। जैसे ही डाकू पुल पर चढ़े, तीनों दोस्तों की धड़कन तेज हो गई। चलो, अब या कभी नहीं। और अगले ही पल पटाखे की लौ भड़क उठी। यही था पहला जाल। ये क्या था? कौन है वहां? अब भागने की नहीं, रोकने की बारी है। और एक झटके में पुल टूट गया। डाकू पानी में गिर पड़े। डाकू पानी में गिरकर छपाछप करने लगे। उनका पूरा घमंड पानी की तरह बह गया। अब भागने की कोशिश मत करना, तुम्हारा सामना हमसे है। अरे भाई, पानी कैसा लगा? ठंडा था या बहुत ठंडा? हाँ, और अगर दोबारा गांव की तरफ आए तो मैं फिर से पटाखा जला दूंगा। बस, हम हार गए, हमें जाने दो। हम दोबारा इस गांव के पास नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन याद रखना, ये गांव अब अकेला नहीं है। हम इसकी रक्षा करते हैं। डाकू ऐसे भागे जैसे उनकी जान ही निकल गई हो। गांव का डर अब उनके दिल से हमेशा के लिए निकल गया था। हमने कर दिखाया, गांव अब सुरक्षित है। और इस बार मैं भी डरा नहीं हूं। देखो कितना बहादुर हूं मैं। हाँ भाई, इस जीत में तुम्हारा बड़ा हाथ है। डर कर भी आगे बढ़ना, यही असली हिम्मत है।
सुबह होते ही गांव में शांति लौट आई। लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि रात के असली हीरो थे वही 3 दोस्त। तुम लोगों ने हमारी जान बचा ली, हम हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे। हमने वही किया जो सही था। अगर हम सब एकजुट रहें तो कोई हमें डरा नहीं सकता। और अब ये गांव हमेशा सुरक्षित रहेगा। हम सब मिलकर इसकी रक्षा करेंगे। अरे मेरे लिए माला, मैं तो सोच रहा था मैं बस पटाखा जलाता हूँ। गांव वालों ने तय किया कि अब से उनका गांव डर का नहीं बल्कि हिम्मत और एकता का प्रतीक होगा। दोस्तों, हमारी टीम कमाल की है। क्यों ना हम गांव की सुरक्षा के लिए गश्त भी शुरू कर दें? हाँ, हम तीनों साथ हों तो कोई भी मुसीबत हमें धोखा नहीं दे सकती। मैं गांव का आधिकारिक पटाखा मास्टर बनकर वादा करता हूं कि हमेशा बहादुर बनूंगा। और इस तरह एक बाघ, एक बंदर और एक गधा गांव के सबसे बड़े हीरो बन गए। सच्ची हिम्मत यही है, डरते हुए भी सही काम करना।